जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार जानेंगे आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग जानने वाले हैं कि आप अपनी राशि के अनुसार किस प्रकार अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय यानी अपना बिजनेस चूज कर सकते हैं। और उसके लिए अभी से ही आप तैयारी करें, अपना उसी सब्जेक्ट को लेकर के आप अपनी पढ़ाई शुरू करें और अपने करियर को आप बना सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है या जन्म कुंडली का कोई विवरण आपको नहीं मालूम है, तो ऐसे में आपके राशि के अनुसार कौन कौन सी फील्ड, कौन कौन से विषय आपको सूट करते हैं, जिसको आप अभी से चयन करें, उन सब्जेक्ट में अभी से पढ़ाई करें और आने वाले समय में अपना करियर बना सकें। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या नौकरी के योग्य हैं या अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किस फील्ड में नौकरी करना है या किस चीज से संबंधित व्यापार व्यवसाय करना है, तो ये आपकी सहायता के लिए है। आप अपने राशि के अनुसार कौन कौन से क्षेत्र आपको सूट करते हैं उसको जान करके आप लाभ के लिए उस क्षेत्र में प्रयास करें, तो नौकरी या व्यवसाय आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो आइए इस क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को पुलिस अथवा सेना की नौकरी, इंजीनियरिंग, फौजदारी का वकील, अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो इसमें खासतौर पर फौजदारी का आपको क्षेत्र समझना चाहिए, इसको चुनना चाहिए। सर्जन, ड्राइविंग, घड़ी से संबंधित कार्य, रेडियो और टीवी का निर्माण या मरम्मत कार्य यानी मशीनों से जुड़ा हुआ काम, विद्युत के सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, जौहरी, अग्नि से संबंधित कार्य, मैकेनिक, ईंटों का भट्ठा, किसी फैक्ट्री में कार्य करना, अगर आप चाहते हैं किसी फैक्ट्री में नौकरी कर सकते हैं। भवन निर्माण की सामग्री, अगर आप हार्डवेयर से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपको उसमें फायदा मिलेगा। धातु यानी मेटल्स और खनिज संबंधी कार्य, नाई, दर्जी, बेकरी का कार्य, फायरमैन, फायर फाइटर और कारपेंटर से रिलेटेड फील्ड जो है, ये मेष राशि के जातक लोगों के लिए बहुत अच्छी सूट करती है। इसके बाद बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सौंदर्य प्रसाधन, हीरा उद्योग, हीरे से डायमंड से रिलेटेड काम कर सकते हैं, शेयर ब्रोकिंग कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, बैंक कर्मचारी हो सकते हैं, नर्सरी यानी पेड़ पौधों से वहां से जुड़ा हुआ काम कोई आप कर सकते हैं, खेती किसानी कर सकते हैं, संगीत, नाट्य कला, अभिनय, फिल्म या टीवी कलाकार बन सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, केमिस्ट, ड्रग डिजाइनर हो सकते हैं, कृषि अथवा राजस्व विभाग की नौकरी कर सकते हैं, महिला विभाग से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, सेल टैक्स या इनकम टैक्स यानी आयकर और बिक्री कर से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। इन विभागों में आप नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। कलात्मक वस्तुओं से संबंधित कार्य करें तो भी फायदा मिलेगा। फैशन से रिलेटेड काम करते हैं तो भी फायदा मिलेगा। कीमती पत्थर यानी जो कीमती रत्न होते हैं, बहुमूल्य रत्न होते हैं या धातु होते हैं, इनका आप व्यापार करेंगे तो फायदा मिलेगा। होटल और बर्फ से खाने पीने से संबंधित, घूमने फिरने से संबंधित, ट्रैवल से संबंधित काम करेंगे तो ये आपको फायदा देगा। इसके बाद बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को पुस्तकालय अध्यक्ष, लेखाकार,
इंजीनियरिंग का क्षेत्र, टेलीफोन ऑपरेटर, सेल्समैन, आढ़तिया यानी अन्न से अनाज से संबंधित जो उद्योग का काम होता है वो कर सकते हैं। शेयर ब्रोकिंग का काम कर सकते हैं। दलाली जिसमें बीच में आपको कमीशन मिलती हो वो कर सकते हैं। संपादक का काम आप कर सकते हैं, एडिटोरियल काम कर सकते हैं, संवाददाता हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, रोडवेज की नौकरी कर सकते हैं, वाहनों से संबंधित काम कर सकते हैं, ट्यूशन के माध्यम से जीविका कमा सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं। कोई बड़ी इंडस्ट्री अगर लगाने का विचार है या परिवार का कोई ऐसा व्यापार है जिसे आप जिम्मेदारी लेने से डर रहे हो तो डरना नहीं चाहिए, ये आपको सूट करेगा। सचिव हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, साइकिल की से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं, अनुवादक, ट्रांसलेटर हो सकते हैं, स्टेशनरी की दुकान हो सकती है, ज्योतिष से संबंधित कार्य हो सकता है, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं, लिपिक का कार्य कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड आपको सूट करती है। अलग अलग भाषाओं पर आप अपना नियंत्रण बना करके भाषा विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेखक, पत्रकार, प्रतिलिपिक, विज्ञापन प्रबंधन का काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम, इनसे संबंधी काम आप करेंगे। दुभाषी का, ट्रांसलेटर का, इंटरप्रेटर का काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। इसके अलावा मार्केटिंग एजेंट यानी बिक्री एजेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो ये फील्ड आपको सूट करेगी। इसके बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक लोगों को जड़ी बूटियों का व्यापार करना, किराने का सामान खरीदना और बेचना, उससे रिलेटेड काम, फलों के जड़ पौधे संबंधी काम करना, रेस्टोरेंट, चाय या कॉफ़ी की दुकान से रिलेटेड अपना कोई काम करना, जल और कांच से संबंधित कार्य करना, मधुशाला, लॉन्ड्री, नाविक, डेयरी फार्म, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान आदि से संबंधित कार्य, मधु से संबंधित व्यवसाय यानी शहद से रिलेटेड कोई काम, सुगंधित पदार्थ व कलात्मक वस्तुओं से संबंधित कार्य करना आपको फायदा देगा। इसके बाद बारी आ जाती है सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों को पेट्रोलियम, भवन निर्माण, चिकित्सक, राजनेता, औषधि निर्माण एवं व्यापार, कृषि से उत्पादित वस्तुएं, स्टॉक एक्सचेंज, कपड़ा, रुई, कागज, स्टेशनरी आदि से संबंधित व्यापार व्यवसाय, जमीन से प्राप्त, जमीन से निकलने वाले पदार्थ, शासक प्रशासक का काम आप कर सकते हैं। आप लोगों के ऊपर कमांड कर सकते हैं, उच्चाधिकारी हो सकते हैं, किसी भी कंपनी में बड़े अधिकार का पद आपको प्राप्त हो सकता है, वन अधिकारी हो सकते हैं या राजदूत का काम, अगर आप एम्बेसडर का काम करते हैं, ये फील्ड आपके लिए ज़्यादा सूट करती है। इसके अलावा कन्या राशि, आइए जानते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कौन कौन सी फील्ड सही है। अध्यापक का यानी टीचिंग का काम करना, किसी चीज़ की दुकान करना, सचिव, सेक्रेटरी का काम करना, रेडियो या टीवी के उद्घोषक यानी आप आरजे बन जाएं, टीवी पे एंकर बन जाएं, ज्योतिष से रिलेटेड काम करें, डाक सेवा, लिपिक, बैंकिंग, लेख संबंधी कार्य, स्वागतकर्ता, मैनेजर, बस ड्राइवर और संवाहक, जिल्द साज, आशु लिपिक का काम कर सकते हैं, अनुवादक का काम कर सकते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष का काम कर सकते हैं यानी आप लाइब्रेरियन हो सकते हैं, कागज के से रिलेटेड व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, शोधकर्ता, आप रिसर्चर हो सकते हैं और एक अच्छे पत्रकार भी आप बन सकते हैं। इसके बाद बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को न्यायिक क्षेत्र बहुत अच्छा सूट करता है। न्यायाधीश हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, परामर्शदाता यानी आप अपनी कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर सकते हैं, फिल्म या टीवी से संबंधित कार्य, क्योंकि शुक्र जो है वह तुला राशि जो है वह शुक्र से जुड़ी हुई है तो मीडिया से निश्चित तौर पर जुड़ा होगा। तो फोटोग्राफी हो सकता है, फर्नीचर की दुकान हो सकती है, मूल्यवान वस्तुओं का विनिमय हो सकता है, कोई महंगी चीज़ें खरीदना बेचना, आजकल बहुत इस तरीके के काम चल रहे हैं। धनों का लेन देन, अगर आप पैसे देते हैं इंटरेस्ट पे, सूद पे, तो वो काम यानी लोन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। नृत्य, संगीत या चित्रकला में अभिनय, नाट्य कला संबंधित कार्य कर सकते हैं। साज सज्जा, अध्यापक, बैंक क्लर्क, मूर्तिकार, कार्टूनिस्ट, पोशाक डिजाइनर यानी फैशन डिजाइनर, मेकअप सहायक और कैबरे से रिलेटेड काम, खाने पीने से रिलेटेड काम, ये सब आपको सूट करता है। इसके बाद वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को केमिस्ट, चिकित्सक, वकील, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, टेलीफोन और बिजली का सामान, रंग, सीमेंट, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ काम, जासूसी का काम करने वाले जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, इस तरीके का काम, दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट आप हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार हो सकते हैं, पॉलिसी के एजेंट हो सकते हैं, जीवन बीमा के एजेंट आप हो सकते हैं, रेल या ट्रक कर्मचारी हो सकते हैं, पुलिस और सेना के कर्मचारी हो सकते हैं, टेलीफोन ऑपरेटर हो सकते हैं, समुद्री खाद्यान्नों से जुड़ा हुआ व्यापार करें तो भी आपको फायदा मिलेगा।
इसके बाद बारी आ जाती है धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों को बैंक की नौकरी, अध्यापन यानी पढ़ाना, टीचिंग का काम, किसी धार्मिक स्थान से संबंधित धर्मगुरु से रिलेटेड कोई कार्य करें तो भी आपको फायदा मिलेगा। ऑडिट का कार्य आप कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आप हो सकते हैं, सीएस जिसे कहते हैं, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट आपको भी सूट करता है। सट्टा व्यापार, प्रकाशक, विज्ञापन से संबंधित कार्य, सेल्समैन, संपादक, शिक्षा विभाग में कार्य करना, लेखन करना, वकालत या कानूनी संबंधी कार्य करें तो भी आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों को नेवी की नौकरी करना, कस्टम विभाग से जुड़ा हुआ कोई काम करना, बड़ा व्यापार या व्यवसाय करना, उच्च पदाधिकारी किसी बड़ी कंपनी में हो जाना, बड़े अच्छे तौर पर प्रतिष्ठित समाजसेवी होना, ये सारी फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है। चिकित्सक होना, नर्स, जेलर या जेल से संबंधित कार्य करना, जेलों में तमाम चीज़ों की भोजन से लेकर के हर चीज़ की सप्लाई होती है, उनमें से किसी भी एक तरीके का काम कर सकते हैं आप। म्यूजिशियन हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, पेट्रोल पंप से जुड़ा हुआ व्यापार व्यवसाय, पेट्रोल पंप मालिक हो सकते हैं या कर्मचारी हो सकते हैं, वो भी आपको सूट करेगा। मछलियों से जुड़ा हुआ व्यापार करना, मैनेजमेंट करना, बीमा विभाग, ठेकेदारी, रेडीमेड गारमेंट से रिलेटेड अगर आप काम करें तो ये फील्ड आपको बहुत अच्छे से लाभ देगी। इसके बाद बारी आ जाती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को खासतौर पर शोध से संबंधित कार्य यानी रिसर्च वर्क आपको करना चाहिए। उसके अलावा शिक्षण का कार्य, पढ़ाना और रिसर्च करना, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और यंत्र यानी तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ काम करना, प्राकृतिक चिकित्सक, उसमें वैद्य की भी आती है, यूनानी भी आती है, तमाम सारी चीज़ें हैं। इंजीनियरिंग या वैज्ञानिक होना, दार्शनिक होना, एक्सरे कर्मचारी होना, चिकित्सकीय उपकरणों के विक्रेता होना, बिजली अथवा परमाणु शक्ति से संबंधित कार्य करना, कंप्यूटर, वायुयान के वैज्ञानिक होना या किसी भी फील्ड का आप एक अच्छे रिसर्चर, अच्छे वैज्ञानिक साइंटिस्ट हो सकते हैं। दूरदर्शन, टेक्नोलॉजी यानी मीडिया से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, कानूनी सलाहकार भी आप बन सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों को लेखन से जुड़ा हुआ काम करना, संपादकीय काम करना, संपादन से जुड़ा हुआ काम करना, अध्यापन करना, पढ़ाना, ये कार्य सूट करते हैं। लिपिक, दलाली, मछली का व्यापार, कमीशन एजेंट, आयात निर्यात से संबंधित कार्य यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम करना, खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तुओं से जुड़ा हुआ काम करना, मिष्ठान संबंधित कार्य, खाने की चीज़ों में भी खासतौर पर मिठाइयों या चॉकलेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। पशुओं से उत्पन्न वस्तुओं का व्यापार करना, खासतौर पर दूध, दही, घी, मलाई इत्यादि से जुड़ा हुआ काम करें तो आपको फायदा मिल सकता है। फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ काम करना, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ काम करना, वो आपको सूट करेगा। सोशल वर्क करना, सामाजिक कार्य करना, संग्रहालय या पुस्तकालय का काम करना, संगीतज्ञ होना, यात्रा एजेंट, ट्रैवल एजेंट बनना, पेट्रोल और तेल का व्यापार करना, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मीन राशि वाले जातक लोगों को सफलता की अपरंपार संभावनाएं होती हैं। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे अपनी राशि के अनुसार हम अपने प्रोफेशन को चुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।